वेलकम लर्नर्स। आज आपको जो एक्सप्लेन करने वाली हूँ टॉपिक वो है बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन थोड़ा सा एलेबोरेटेड टॉपिक है, तो एक वीडियो में ये नहीं हो पाएगा, इसको हम पार्ट्स में लर्न करेंगे। तो पहला पार्ट वी विल बी टॉकिंग अबाउट बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो बैरियर्स होते क्या हैं? कोई भी ऐसी चीज़ किसी भी सोर्स से जो आ रही है जो आपके कम्युनिकेशन के स्मूथ फ्लो को रोकती हो। इंफॉर्मेशन फ्लो जो ऑर्गेनाइजेशन में या कहीं और हो रहा है उसको रोक, कोई भी चीज़ जो ऐसी रोकती है वो बैरियर्स कहलाती है। बैरियर्स मीन्स रुकावटें। तो ये भी एक इंफॉर्मेशन या कम्युनिकेशन फ्लो में रुकावट का काम करते हैं। अगर हम बैरियर्स की बात करें तो बहुत सारी चीज़ें बैरियर्स का काम करते हैं। तो पहला बैरियर जो है वो लैंग्वेज बैरियर है। लैंग्वेज मीन्स भाषा। भाषा हम लोग पूरे विश्व में, पूरे इंडिया में अलग अलग तरह की बोलते हैं। हर थोड़ी देर दूरी पे बोली चेंज हो जाती है, बोलने का तरीका चेंज हो जाता है। मोरोवर जागन्स जो टेक्निकल वर्ड्स हम यूज़ करते हैं, ये चीज़ भी कम्युनिकेशन फ्लो को, इंफॉर्मेशन को फ्लो को हिंडर करती है। सेकेंड है पुअरली डिफाइंड कम्युनिकेशन चैनल। कम्युनिकेशन चैनल जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं या जिस तरह से कम्युनिकेशन को फ्लो होना है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, वो क्लियरली डिफाइंड नहीं है। क्लियरली डिफाइंड का मतलब वो क्लियरली पता नहीं है लोगों को कि हमें अगर इस तरह का कम्युनिकेशन करना है, किसी एक चीज़ से रिलेटेड कम्युनिकेशन करना है, तो उसके लिए चैनल कोई और हो सकता है, जबकि दूसरी किसी बात के लिए कम्युनिकेशन चैनल कोई दूसरा हो सकता है। ऑर्गेनाइजेशन में अगर ये कम्युनिकेशन चैनल्स प्रॉपरली डिफाइंड या आइडेंटिफाइड नहीं है तो ये भी कम्युनिकेशन को रोकते हैं। तीसरा जो बैरियर है वो लैक ऑफ फीडबैक। फीडबैक मीन्स वापस जो कम्युनिकेटर है, जो आपको कोई इंफॉर्मेशन दे रहा है, उसको फीडबैक नहीं दे रहे हैं कि ये कम्युनिकेशन हम तक किस तरह से पहुंचा है, हमने इसको सही समझा है या नहीं। उससे क्वेश्चन करना, उससे डाउट क्लियर करना कम्युनिकेटर से, ये चीज़ अगर नहीं है तो कम्युनिकेशन प्रॉपर हो रहा है या नहीं ये क्लियर नहीं होगा। फिजिकल बैरियर्स जो रहते हैं वो डिस्टेंस, हम एक दूसरे कम्युनिकेटर्स एक दूसरे से जोग्राफिकली डिस्टेंस पे हैं, या फिर टाइम जोन्स अलग हैं। जैसे मैं यहाँ इंडिया में हूँ, जिससे मैं कम्युनिकेट कर रही हूँ वो अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया या जापान में है, जहाँ डिफरेंट टाइम जोन्स हैं। तो उसकी वजह से हमारा कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा, या जो हम कम्युनिकेशन के लिए इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल कर रहे हैं वो प्रॉपर नहीं है। नेक्स्ट बैरियर है ड्यू टू कल्चर। अलग अलग तरह के कल्चर में कम्युनिकेशन के नॉर्म्स अलग अलग होते हैं, प्रैक्टिसेस अलग अलग होती हैं। और ये नॉर्म्स एक इंडिया के कल्चर में डिफरेंट रहेंगी। चाइना में जाएं तो वो कम्युनिकेशन के नॉर्म्स या जिस तरह से कम्युनिकेशन किया जाता है वो कुछ अलग होगा। किसी और कंट्री में हम जाएंगे तो वहाँ कुछ अलग होगा। तो इसकी वजह से वो कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है। आगे और बैरियर की अगर हम बात करें, टेक्नोलॉजी। हाँ, टेक्नोलॉजी एक सपोर्टर है कम्युनिकेशन में, लेकिन एट द सेम टाइम टेक्नोलॉजी एक बैरियर भी है। जैसे हम फ़ोन पे बात कर रहे हैं, कनेक्शन कट गया, नेटवर्क में प्रॉब्लम आ गई, कॉल ड्रॉप हो गया, या जो इंस्ट्रूमेंट हम इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे टेलीफोन या फैक्स मशीन्स, वो थोड़े से आउटडेटेड हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं, या नई टेक्नोलॉजी है जिससे हम फेमिलियर नहीं हैं। जैसे कोविड जब आया था उस टाइम पे बहुत सारे लोग जूम पे कैसे क्लासेस लेनी है, गूगल मीट्स कैसे स्टार्ट करनी है, कुछ लोगों के लिए वो अननोन चीज़ें थी। तो वो कम्युनिकेशन को कई बार रोक सकती हैं। इस तरह के टेक्नोलॉजी जो या तो आउटडेटेड है या लेटेस्ट है, जिसको हमें, जो हमें उतने अच्छे से पता नहीं है, या कम्युनिकेशन के लिए जो टूल्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो प्रॉपर नहीं है, ये इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन को हिंडर करते हैं, रोकते हैं। नेक्स्ट इज इमोशनल बैरियर। इमोशंस, किस तरह के इमोशंस के साथ हम कम्युनिकेट कर रहे हैं। लाइक मैं गुस्से में हूँ, या मैं बहुत ज़्यादा किसी चीज़ से ट्रॉमेटाइज्ड हूँ, किसी चीज़ से दुखी हूँ, सामने वाले को वो नहीं पता है, तो हमारे इमोशंस की वजह से
कई बार हम अपनी बात को प्रॉपरली कह नहीं पाते। नेक्स्ट इज इमोशनल ओवरलोड। बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक साथ दे दी गई है। अब बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक साथ क्या करेगी? इमोशन ओवरलोड, मतलब बहुत ज़्यादा नॉलेज आपके पास, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन, तो आप उसको क्लैरिफाई नहीं कर पाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या इम्पोर्टेंट मैसेज है या क्या थोड़ा सा कम इम्पोर्टेंट है जिसको अभी हम ओवरलुक कर सकते हैं। नेक्स्ट इज लैक ऑफ क्लैरिटी और ब्रीविटी। ब्रीफ में नहीं है मैसेज, शॉर्ट नहीं है, क्लियर नहीं है, लेंदी है, तो उसकी वजह से हम जिसको कम्युनिकेट कर रहे हैं वो उस मैसेज को प्रॉपरली समझ नहीं पाता, या बीच में जिसको हम कम्युनिकेट कर रहे हैं उसका अटेंशन डाइवर्ट हो गया, अटेंशन चेंज हो गया, तो हमारा कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं पहुंच पाएगा। हायरार्की एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। क्लियर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, लाइक किसको कितनी अथॉरिटी है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किस तरह से कम्युनिकेशन फ्लो होगा। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स में भी हम पढ़ते हैं स्केलर चेन प्रिंसिपल, वन कमांड शुड बी। तो अगर वो चीज़ें क्लियर नहीं हैं, हायरार्की में फॉलो नहीं हो रही हैं, तो हो सकता है कम्युनिकेशन प्रॉपर ना हो, या फिर लोअर लेवल एम्प्लॉय हायर लेवल एम्प्लॉय से बात करने में झिझकते हैं, डरते हैं। कोई कंप्लेंट है तो शायद नहीं कर सकते, या करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम उनको आता है। तो ये बैरियर जो होता है वो हायरार्की की वजह से होता है। अब बैरियर्स को समझना ज़रूरी क्यों है, या किस तरह से बैरियर्स हमारे इंफॉर्मेशन फ्लो को हिंडर करते हैं, और इन सभी बैरियर्स के बारे में डिटेल में एक एक करके हम अगले पार्ट्स में पढ़ेंगे। तब तक के लिए कीप ऑन लर्निंग। थैंक यू।